नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम माइकल फराडे के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपका पाठ 16। माइकल फराडे एक वैज्ञानिक थे। इस पाठ में आप ये देखोगे कि उन्होंने कैसे मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा किया। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां आप देखते हो, बस देखते हो, ट्राम देखते हो। ट्राम होती है एक तरह की छोटी ट्रेन जो कि सड़कों पर चलती है। ये सभी आपने देखी है। बिजली के पंखे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी मशीनें हैं जो आप देखते हो बिजली से चलती है। हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिजली से चलती है। ये सारी मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है। एक तरह का चुंबक होता है जिससे ये मशीनें चल पाती हैं। इस बिजली के चुंबक की खोज माइकल फराडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने बिजली का चुंबक बनाया था। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिली। जब उन्होंने बिजली का चुंबक बनाया तो हमें बिजली मिलने लगी। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जिन्हें हम आज काम में ले रहे हैं। लेकिन उनका जो बाल्यकाल मतलब बचपन जो था, बहुत कठिनाइयों भरा था। मतलब उनके बचपन में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। लोहार होते हैं जो लोहे की चीजें बनाते हैं, जैसे लोहे के बर्तन या लोहे का कोई सामान। ठीक है, तो लोहार मतलब लोहे की चीजें बनाने वाले। तो माइकल फराडे का जन्म भी एक लोहार, उनके पापा जो थे वो लोहार थे। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगे थे, लेकिन उनके पास किताबें नहीं होती थी क्योंकि वो गरीब थे। इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वो घबराए नहीं। वो मन लगाकर पढ़ते भी थे और अपने पिता के काम में हाथ भी बटाते थे। इस प्रकार 7 साल बीत गए। मतलब वो 7 सालों तक पढ़ते भी रहे, काम भी करते रहे। और अब माइकल 13 साल के हो गए थे। ठीक है, लेकिन उनकी गरीबी के कारण उनके पिता ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। मतलब वो जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए माइकल को उन्होंने स्कूल भेजना बंद कर दिया। अब माइकल क्या कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, घर पर जाके अखबार बांटने शुरू किए ताकि कुछ पैसे आ सके। उसके बाद उन्हें एक जिल्द बनाने वाले, जिल्द होता है जो किताबों के ऊपर हम एक ऊपर से मोटा कवर चढ़ाते हैं, उसे जिल्द बोलते हैं। तो उन्होंने जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी कर ली। इसका एक फायदा हुआ, इस बहाने उनको किताबें पढ़ने का मौका मिल जाता था। वहाँ जो किताबें जिल्द चढ़ाने के लिए आती थी वो उन्हें पढ़ पाते थे, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फराडे बहुत परिश्रम करते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे। वो बहुत अच्छी जिल्द बनाते थे किताबों के ऊपर, इसलिए उनका मालिक भी उनसे खुश रहता था। यदि उस दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती, बिजली मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई बुक आती थी, तो फराडे उससे ज़रूर पढ़ते थे। तो इसका एक अच्छा फायदा उन्हें ये हुआ कि किताबों के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती। वो जिल्द बनाते बनाते उन किताबों को भी पढ़ लेते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उन्हें ऐसी ही किसी किताब में पढ़ते हुए देखा। मतलब वो बहुत ध्यान से उस किताब को पढ़ रहे थे, मग्न होकर। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें देखता रहा कि वो बच्चा कितना मग्न और ध्यान से पढ़ रहा है। वो खुद बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे से बालक को इतनी मुश्किल, कठिन मतलब इतनी मुश्किल किताब पढ़ते देखकर वो चकित रह गया। वो सोचने लगा कि ये इतना सा बच्चा है और इतनी मुश्किल किताब पढ़ता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? तब माइकल फराडे ने कहा कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो यहाँ जिल बांधता हूँ, काम करता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित मतलब बिजली की जो किताबें होती हैं जिनमें बिजली के बारे में जानकारी होती है वो पढ़नी अच्छी लगती है, और मैं सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध मतलब बूढ़ा,
ठीक है। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी कि यदि तुम्हें बिजली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो तुम सर हैम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। सर हैम्फ्रे डेवी माइकल के आगे जाके गुरु बने थे। सर हैम्फ्रे डेवी उस समय के एक महान वैज्ञानिक थे। तो उनके वो क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम से भाषण देना मतलब लोगों को जानकारी देते थे। एक जगह इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोगों को वो बताते थे उसके बारे में, बिजली के बारे में। तो तुम उनके भाषणों को सुना करो। माइकल तुरंत उस भाषण की जगह पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। मालिक जिस दुकान पे वो काम करते थे उसके मालिक से उन्होंने पैसे लिए और टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगे। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए क्योंकि वो पूरा दिन की दुकान में नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उस दिन के पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेके जब वो घर पहुंचे तो पिताजी गुस्सा हुए। क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना, और बोले कि इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया कर। उनको लगा कि ये जो भाषण सुनना, ये सब चीजें, उनको लगा कि ये बिल्कुल बेकार है। मतलब वो खुद भी लोहार थे, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनके लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने उसे माइकल को डांटा और कहा कि पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल दुखी थे क्योंकि वो अब है टिकट के पैसे नहीं ले पा रहे थे और ना ही वो सर है डेविड साहब के भाषण सुन पा रहे थे। तो उनके मालिक को, दुकान का जो मालिक था, उसे उन पर दया आ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें टिकट के पैसे दिया करूंगा और तुम्हारी मजदूरी से भी नहीं काटूंगा। मजदूरी होते हैं बेटा बच्चों वो पैसे जो आपको किसी काम के बदले में मिलते हैं। ठीक है, जब आप कहीं जाकर काम करते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं तो उसे बोलते हैं मजदूरी। माइकल की कामना पूरी हुई। वो डेविड साहब के भाषण सुनते, उनको लिखते और कल्पना करके मतलब सोच कर उन पर चित्र भी बनाते। कुछ दिनों बाद वो डेविड साहब से मिले। डेविड साहब को वो बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो बहुत होशियार थे, होनहार थे। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगे, उनसे शिक्षा लेने लगे और इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वो एक वैज्ञानिक बने। यहाँ ये पूरा पाठ बच्चों माइकल फैराडे की जीवन की एक छोटी सी घटना हमको बताता है। इस पाठ से आप ये सीख सकते हैं कि आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत और लगन से काम करना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ, समय, जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा चाहते हो वैसी हो, है ना? आप जो चाहते हो आपको मिले, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो उन चीज़ों को पाने के लिए हमें अपनी मेहनत को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ माइकल फैराडे। आपको इस पाठ के कठिन शब्द और शब्द अर्थ दोनों ही अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।